क्वेश्चन इजीली हैंडल्ड। क्वेश्चन 2020 का, पाला पीरियड इज द मोस्ट, अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट वी आर सो लकी कि ये 10 नंबर का ही है। 2 पेज भरने हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, कुछ मैप बना देंगे, मैप से कंटेंट हो जाएगा, दिखा देंगे कि यहाँ पाला डायनेस्टी होती थी। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज in the history of Buddhism in India enumerate. Now again, you should not be scared when you see a question like this. Even if you don't have specific pointers, examples ना हो हर point के corresponding, because it's a very niche question. ये बहुत clearly किसी किताब में given नहीं है. You can still use your framework and your common sense to create a good ragtag answer. अपने competition से बेहतर आंसर बन जाएगा इसका। कह रहा पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो यू डोंट हैव टू गिव अ काउंटर, इट सेज इन्यूमरेट। इन्यूमरेट में उस चीज को जस्टिफाई करना है, तो इसका काउंटर पॉइंट वाला स्ट्रक्चर हट गया। इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो क्यों किसी भी चीज को एक सिग्निफिकेंट फेज कहा जा सकता है, दिस इज हाउ यू शुड थिंक। सो मे बी देवर मॉन्यूमेंट्स क्रिएटेड, देवर यूनिवर्सिटीज क्रिएटेड, देवर मोर कॉन्टेंट क्रिएटेड, देवर सेफ गार्डिंग, देवर पेट्रनाइजेशन, इन्हीं लाइन्स पे पॉइंट्स बनेंगे। देयर वाज मोर लिटरेचर विच वाज क्रिएटेड, आर्ट फॉर्म्स डिपिक्टेड दैट, फ्रेमवर्क वही यूज करना है। बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस को पुश किया जा रहा था पालस के द्वारा। आई हैव नॉट रेड दिस इन अ बुक बट कॉन्टेक्स्ट गिव्स मी द आंसर। तो घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, एंड यू हैव टू यूज योर फ्रेमवर्क की शीट, और फ्रेमवर्क के एक एक पॉइंट को जेनेरिक तरीके से लिख दो। ऐसा नहीं कहना है कि लेट्स से आई राइट दैट दे पुश्ड लिटरेचर, एनवेलप ऑफ द लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर बैक इन द डे, एंड यू डोंट हैव एन एग्जाम्पल, तो क्या करोगे? नहीं लिखोगे ना, डोंट गिव एन एग्जाम्पल। बट दिस शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग दैट पॉइंट इन द फर्स्ट प्लेस। घबराना नहीं है, लोगों ने झूठ बता रखा है कि बहुत स्पेसिफिक, किसी के पास नहीं हो सकता स्पेसिफिक कंटेंट इसका। मैं बता रहा हूँ 5 साल की तैयारी करके, एंड द वेरी फैक्ट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस कोर्स shows me that you have trust in my methods. If you have trust in my methods, you should trust in the fact that nobody will ever have specific content on questions like this.